जी, सबसे पहले मैं तो अपनी तरफ से सबको नमस्ते करूँगी और शुभ्रा जी भी बहुत अच्छे तरीके से सभी को नमस्ते बोला है और उन्होंने सारे को-होस्ट और साथ में एलसी मेंबर साथ में जोगिनी जी, ममता जी को भी नमस्ते कहा है, ऐश जी को भी कहा है। पहले उन्होंने 2020 की अगस्त के महीने में उनका जो सीनियर स्पॉन्सर फाउंडर है, उन्होंने उनको ये मौका दिया था। तब उन्होंने मना कर दिया था कि ये एक नया चीज़ है, क्या पता कैसा होगा। फिर उनका एक सहेली को भी उन्होंने बताया था, तो उनका सहेली ने उनको नेगेटिव बोला कि मैं भी नहीं करूँगी, आपको भी नहीं करना है। फिर उनके पास अक्टूबर के महीने में उन्होंने फिर से उनको ये अपॉर्चुनिटी दिया। तब उनका शुभ्रा जी को ऐसा लगा कि अपॉर्चुनिटी बार-बार नहीं आता है, क्या पता ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो और उसे मुझे देखना चाहिए। तो तब उन्होंने घर पे उनको बुलाया और वो आए, शुभ्रा जी और उनके हस्बैंड बैठ के इस चीज़ को देखे और उनके हस्बैंड ने तुरंत डिसीजन लिया, कार्ड निकाला और पेमेंट कर दिया। तो शुभ्रा जी का कहना है कि मैंने इस तरीके से ऑन पैसिव का जर्नी स्टार्ट किया और फिर उनसे मैंने पूछा कि आपको मुझे करना क्या होगा। तो उन्होंने उनका जो सीनियर है उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि करना कुछ नहीं है, बस आप हमारे साथ रहिए, जुड़ के रहिए, फैमिली की तरह रहिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आगे की जो जर्नी है वो कैसे होने वाली है। तो बहुत बढ़िया उन्होंने सुनाया। क्या बात है। मतलब ये पहली बार हुआ है कि हम तो ज्वाइन करने के बाद में सुना था कि सहेली नहीं कहती है या फिर रिश्तेदार नहीं कहते हैं, कि इन्होंने तो ज्वाइन करने के पहले ही इनको निगेटिविटी को फेस करना पड़ा, फिर भी वो इतनी स्ट्रांग पॉजिटिव है कि उन्होंने ज्वाइन कर ही लिया है ना पल्लवी जी। तो ये अलग आज का शेयरिंग था और ऐसा जर्नी अब तक तो नहीं आया था हमारे मंच पे। तो शुभ्रा जी आगे कहिए, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ कहना है, आप क्या यूज़ कर सकती है या फिर एक्चुअली मैं मतलब उनका ये बात सुन के मुझे इतना प्राउड फील हुआ। उनका कहना है वो फाउंडरशिप लेने के बाद ही उनको, उनके और उनके हस्बैंड को कोरोना हो गया था और मैंने पहली बार कोई कोरोना के बाद का किसी इंसान का बात सुन रही हूँ जो बोल रहा है कि कोरोना के टाइम में हमने ऑन पैसिव का वेबिनार का वीडियोस देखा और देख के इतना इंस्पायर्ड हो गई कि कोरोना का जो नेगेटिविटी है वो उनके जो स्पॉन्सर है उनके साथ भी वो टच में थे, उनके साथ भी गाइडलाइंस भी ले रहे थे। तो उन्होंने उनको बताया कि घर से निकलना नहीं है, घर पे रहिए और पूरे प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए। तो तब उन्होंने और उनके हस्बैंड ने बैठ के पूरे जो वीडियोस है जितने सारे अवेलेबल थे, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस उन्होंने देखे और उनको समझ में आया कि ऑन पैसिव एक्चुअली क्या है। तो उसके बाद उनके पास वो एक कोरोना के दौरान भी जो पॉजिटिविटी काम करना चाहिए वो उनको ऑन पैसिव से मिला और उसके बाद से अभी तक वही पॉजिटिविटी लेके वो चल रहे हैं और ये सच में इंस्पायरिंग है। रियली वेरी वेल, रियली वी आर सो प्राउड ऑफ इट। ये स्टोरी बहुत आज इनकरेजिंग है सही में, मतलब शुरू से आखिरी तक ही शुभ्रा जी की। और ऐसा ही कुछ हम जब बातें कर रहे थे ऐसा लग ही रहा था, इसीलिए पल्लवी जी आपको बहुत इंसिस्ट किया कि प्लीज़ आप ट्रांसलेशन के लिए आइए, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुन के। आगे सुनाइए शुभ्रा जी। जी, उन्होंने उसके बाद बोला है कि इसके बाद उन्होंने फिजिकली जो अपने जो गाइडलाइंस फॉलो किया जाता है उसको उन्होंने लिया और उसके बाद उन्होंने खुद से अपने कम्युनिटी को ग्रोथ किया और आखिरकार उनका एक कम्युनिटी एटलस बना है। कुछ 85 लोगों का कम्युनिटी उन्होंने खुद से बनाया है जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। और ये मैं बोल रही हूँ और बाकी उन्होंने बहुत कंटिन्यूअसली इस चीज़ को फॉलो किया है कि थोड़े थोड़े करके उन्होंने इस चीज़ को इतना अपना एक कम्युनिटी को इतना ग्रोथ किया है, यही उनका कहना है। जी आगे बताइए। बहुत बहुत अच्छा लगा, सही में काबिले तारीफ़ है पल्लवी जी, सही कहा आपने। इतनी बड़ी टीम घर पे बना के और बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे चीज़ जो है वो फ़ोन से ही किया है क्योंकि लॉकडाउन का भी पीरियड यहाँ पे चल रहा था। ये भी रिवॉल्यूशन है कि क्योंकि अब तक तो जितने भी बिजनेस थे तो घर से बाहर अगर नहीं निकले तो फिर आप कचरा ही हो, ऐसे ही तो हमने तो वैसे ही अनुभव किया था। लेकिन ये ऑन पैसिव है, हर कोई मतलब ये घर पे रह के टीम बनाई, ये हमारे पास बहुत सारे उदाहरण आके गए हैं और हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बाहर ना जाते हुए भी टीम बढ़ रही है और लोगों को कॉन्सेप्ट वेबिनार के ज़रिए समझ में आ रहा है। तो
हमारे चैनल की उतनी गुणवत्ता भी है, मैं बहुत अधोरेखित करूँगी इसको। हमारे स्पीकर्स बहुत गुणी हैं और चारों ओर से पैसिव प्रोजेक्ट को समझाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बस एक ही प्रश्न है सुब्रा जी कि आप प्रोडक्ट्स क्या आप यूज़ करोगी, या फिर ओब्लेस को छोड़ के, मतलब ओब्लेस तो हम सभी को, हम तो दान करेंगे ही वहाँ पे, क्योंकि हमको अगर इतना भगवान दे रहा है तो हम तो भी नीडी लोगों को देंगे ही। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, या फिर जैसे सिर्फ पे स्ट्रक्चर पे आपका ध्यान होगा? बहुत बढ़िया। वो खुद एक रविंद्र संगीत का टीचर है, वो सिखाती है, और बंगाल में रविंद्र संगीत बहुत खास है। तो उनका कहना है कि बाहर के देशों में रविंद्र संगीत का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लोग सीखने को जगह नहीं है। तो उनका ये मानना है कि एकेडमी इसलिए उनको पसंद है सबसे ज़्यादा कि वहाँ पे वो रविंद्र संगीत सिखाएंगे और ज़्यादातर लोग जुड़ पाएंगे, ताकि उनका एक जो स्टूडेंट्स लोग हो वो बाहर से भी उनका एक स्टूडेंट्स का कम्युनिटी बन जाए। और इससे एकेडमी इसलिए उनको इस्तेमाल करना बहुत, वो इसी के लिए वेट कर रहे थे। क्या बात है, मतलब बंगाली बंगाली म्यूज़िक, मतलब रविंद्र संगीत, और जो भी मैं खुद दिल से ये एडमिट करूँगी कि कलकत्ता के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हम सुनते हैं, सारे घरानों की बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ही उस लेवल का होता है। और रविंद्र संगीत के बारे में मैं बहुत कनेक्ट कर रही हूँ आपको, क्योंकि मेरा भी एक सपना है कि मैं एकेडमी पे मेरा खुद का इंडियन क्लासिकल का एक कोर्स बनाऊँगी 3 स्तरों पे, और उसके ज़रिए मैं पूरे ग्लोब में कनेक्ट होना चाहती हूँ। तो मैं सुब्रा जी, आप हम दोनों मिलके काम करेंगे ज़रूर। मेरी यस मैं खुद के इसमें ज़रूर आपका नाम एक बंगाली टीचर और रविंद्र संगीत के लिए ज़रूर डालूंगी, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल ये डन डील है। तो बहुत अच्छा लगा, आज मैं बहुत खुद को कनेक्ट कर पा रही हूँ, शुरू से ही इसका अभी मुझे आंसर मिला है कि क्या है ये संगीत का जो वेवलेंथ है, ये आज दिखाई पड़ा। तो पल्लवी जी, अब और उनको कुछ कहना है? আর একটা ইচ্ছে বলবো আমি, হ্যাঁ, আর আমার একটা ইচ্ছে আছে। उनका बचपन से ही एक्चुअली वो चीज़ घराने से है, वहाँ पे दुर्गा पूजा का प्रचलन था, और वो देखते हुए ऐसे बड़े हुए हैं कि वहाँ पे लोगों को खिलाना और मतलब वो है कि कपड़े, वस्त्रदान, ये सारी चीज़ें देख के वो बड़े हुए हैं। उसके बाद उनको स्ट्रगल भी देखने पड़े। शादी के बाद उन्होंने खुद भी जॉब किया, नौकरी किया, फिर बाद में उनको छोड़ना पड़ा। उनका हस्बैंड जो है वो भी नौकरी करते थे। तो बाद में उन्होंने अपने बेटे के बारे में भी बताया कि वो एमटेक करने के बाद भी उनको नौकरी मिला था गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने चूज़ किया कि मुझे ऑन पैसिव ही करना है। उन्होंने ऑन पैसिव को भी अपना आखिरकार माना है। तो उसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ बहुत अच्छा बताया है कि ये उनका ख्वाहिश है बाद में कि वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे एक 80 साल की एक बूढ़ी माँ है, जिन्होंने खुद एक ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल बनाया है अपने मतलब उनका काम था सब्जी बेचना, वेजिटेबल सेल करके उन्होंने इस ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल को बनाया है अपने पैसे से। और ऊपर से अपना एक बेटे को भी उन्होंने डॉक्टर बनाया, जो ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल का डॉक्टर है। तो उनको वो पर्सनली जानती है। और इस ऑन पैसिव के बाद उनका कहना है कि वो उनको बहुत ज़्यादा डोनेट करके उनके साथ जुड़ना चाहती है, क्योंकि वो उनको पर्सनली जानती भी है। और ये उनका आखिरकार एक ड्रीम है कि उस हॉस्पिटल को किसी तरीके से मदद मिले, और वो उन ओल्ड एज पर्सन को उनका जो मदद है वो उनको सही तरीके से पहुंचाए। बहुत बहुत अच्छा। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, सूरज देवी का आशीर्वाद है, अभी नवरात्रि शुरू है और आप हमारे मंच पे आई, जो आप इतनी सालों से पूजा कर रही है, दुर्गा पूजा कर रही है, आपको मतलब हम मिले, ये भी देवी का आशीर्वाद ही है। और जिनकी बात आप कर रहे हैं, एक छोटा सा ही सवाल है, क्या वो माता जी जो है 80 साल की, जिन्होंने अपने बेटे को इतने हार्डशिप के बाद डॉक्टर किया है, क्या वो फाउंडर है? नो फाउंडर नहीं है। हम एक्स्ट्रा आइडिया उनके देने के लिए। क्या बात है,
क्या बात है कि ये काबिले तारीफ है, आपका शेयरिंग तो बहुत ही बढ़िया था। और आपकी सोच है कि आप, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने कुछ, मुझे भाषा तो इतनी आती नहीं है बंगाली, वो कुछ कहा था ओब्लेस भीषण सुंदर, उतना मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ओब्लेस को आप बहुत चाहती है, बहुत अच्छा लगता है आपको। और ये भी आपने कहा कि वो जो हॉस्पिटल है ह्यूमैनिटी के लिए, वो तो आप उसको दान करोगी, तो बहुत बहुत प्रणाम आपको। आपका शेयरिंग बहुत अच्छा रहा है, आपके विचार बहुत अच्छे रहे हैं। और मैं आज नवरात्रि शुरू है, यहीं से आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो Thank मच you, thank you. शुभ्रा जी। हम इतने Okay. प्राउड फील कर रहे हैं आपको देख के सही, कि सही। आपकी बातों को सुन के। ऑलरेडी आप बाद में क्या करोगी, ये तो बाद वाली बात है, मगर आपने ऑलरेडी उनके नाम से अगर आईडी लिया है तो यू हैव ऑलरेडी डन इट, है ना? Actually, तो उसके लिए बाद में करने वाली कोई बात ही नहीं रह गई। आपने आपने जो भी सोचा उसको एक्शन में लाया, तो उसके लिए वेट नहीं किया कि कभी आपके पास पैसा आएगा और उसके बाद में आप उनको दोगे। आपने ऑलरेडी उनके नाम से आईडी निकाला ताकि आप वो ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल के लिए आप उनको दे सको। तो दैट इज रियली वेरी प्राउड। और दुर्गा पूजा अगर आप बोलोगे तो मुझे इतनी पसंद है कोलकाता की दुर्गा पूजा, और मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि एक साल तो भी एटलीस्ट मैं कभी जाऊंगी मालूम नहीं, मगर नेक्स्ट ईयर पक्का मैं दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता पल्लवी, पल्लवी, थैंक यू सो मच हमारे। और पता है आज मुझे आपको देख के इतना वो कलर वाइब्रेंट देख के कोलकाता ऐसा सामने दिख रहा है मेरे, सही है, कलर्स सही देख है। के ही बहुत अच्छा लगा है। ये व्हाइट एंड रेड कलर इज व्हाइट एंड रेड कलर की साड़ी, ये बहुत बंगाली लोगों की फेमस है, और दुर्गा पूजा के टाइम में तो हमने देखा ही है कि पहनते हैं। और पल्लवी जी का तो सबसे बड़ा शुक्रिया, थैंक यू सही। सो मच। थैंक यू पल्लवी जी। ऑलरेडी ममता की एक फोन कॉल पे तुमने इमीडिएटली आने का हमको आ गए, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू पल्लवी जी, सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू, थैंक ममता यू। जी आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।